बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो ये इनकम स्टेटमेंट का पार्ट 2 है। ठीक है जी। पार्ट 1 में हमने इसको शुरू किया था, इनकम स्टेटमेंट को पढ़ना कैसे है, और उसी को आगे लेके हम पार्ट 2 में आ गए हैं। ठीक है जी। तो पार्ट 2 में जो चीज़ें रहती हैं इनकम स्टेटमेंट में वो हम देखेंगे और फिर उसको आसान ज़बान में समझेंगे अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कि इनकम स्टेटमेंट बेसिकली जो ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और रेवेन्यू है, उसका असल में मतलब क्या है। ठीक है। एक आम जो आपका बेसिक जो एक दफ़ा आप समझ लें उसके बाद आपको दोबारा ज़रूरत ना पड़े। ठीक है जी, कि चीज़ें किस तरह चल रही हैं। ठीक है। यहाँ हमने देखा जाए अर्निंग पर शेयर EPS, क्योंकि यूजली जब भी कंपनी की रिपोर्ट्स आती हैं तो लोग पढ़ते हैं कि EPS इसकी बढ़ी है या कम हुई है। अर्निंग पर शेयर, इससे आपको पता चलता है कि एक शेयर के पीछे इस कंपनी का जो बेसिक अर्निंग है वो कितनी है, बढ़ी है या कम हुई है। इसको आप रुपीस टर्म में भी देख सकते हैं और परसेंटेज में भी देख सकते हैं। इस वेबसाइट पे दोनों डाटा अवेलेबल हैं। 2019 में हम देखेंगे अर्निंग पर शेयर इसकी थी 14.46 रुपीस पर शेयर, और परसेंटेज में कितना इंक्रीमेंट हुआ था 29.35%। 2020 में देखने 20.04 रुपीस की अर्निंग पर शेयर थी और कितना इंक्रीज हुआ था 38% अर्निंग पर शेयर में। इसी तरह 2021 में 23.38 रुपीस की अर्निंग पर शेयर हुई थी और परसेंटेज में 16.69% इंक्रीज हुआ था ईयर ऑन ईयर। ठीक है। Y0Y जब लिखा होगा तो उसका मतलब है YOY ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, यानी 2020 से लेके 2021 में आया इसकी अर्निंग पर शेयर बढ़ी है या कम हुई है, तो वो यहां से आप देख सकते हैं। ठीक है जी। बहुत ही फंटेस्टिक वेबसाइट है फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए, ट्रेडिंग व्यू। ठीक है। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हर चीज़ जो है वो बेहतरीन तरीके से दी हुई है। 2022 में देखने 3% का इंक्रीज हुआ है अर्निंग पर शेयर में, 2023 में 77% का इंक्रीज हुआ है, 2024 में 66% का इंक्रीज हुआ है, 2025 में 6.39% का इंक्रीज हुआ है। और 12 ट्रेलिंग मंथ में अभी तक, यानी अक्टूबर में ये मैं वीडियो बना रहा हूं तो 1 जुलाई से अक्टूबर तक 75.78 रुपीस जो इसने हैं वो अर्निंग पर शेयर के कमा लिए हैं। बाकी जब 2026 का ईयर कंप्लीट होगा तो उसमें हम देखेंगे कि अर्निंग पर शेयर इसकी इस साल बढ़ी है या कम हुई है। ठीक है जी। तो यहाँ से तो यही आइडिया लग रहा है कि 2019 से लेकर 2025 तक इसका अर्निंग पर शेयर हर साल बढ़ता ही है। ठीक है जी। आप देख सकते हैं पहले 14 रुपये थी, फिर 20 हुई, फिर 23, फिर 24, फिर 42 रुपीज़, फिर 71 रुपीज़, फिर 75 रुपीज़। अर्निंग पर शेयर इसकी बढ़ती जा रही है। ठीक है जी। तो इसमें और क्या चीज़ें जो हमने देखनी है बेसिक है जी, ये आ गया जी डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। अगर आप इसकी डेफिनेशन देखना चाहते हैं तो वो यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है जी। इस पे हम अलग से बात करेंगे हर चीज़ पे कि अर्निंग पर शेयर उसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है जी। डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर क्या चीज़ है। एवरेज बेसिक शेयर आउटस्टैंडिंग ये आप देख सकते हैं कि 242.77 मिलियन इसके आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं। ठीक है जी। इसी तरह डिल्यूटेड शेयर्स आउटस्टैंडिंग ये आप देख सकते हैं। आगे जी एबिटेडा EBITDA, इसका क्या मतलब है, इसको आप समझें कि E से क्या हुआ अर्निंग, B से बिफोर, I से इंटरेस्ट, T से टैक्सेस। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड इमोटाइजेशन। ठीक है। ये देखें, ये डेप्रिसिएशन क्या चीज़ है कि यानी फॉर एग्जांपल एक मशीन है कंपनी ने ली हुई है, फॉर एग्जांपल आई ली है, तो ऑफ कोर्स हर साल उसकी कॉस्ट कम होती जाएगी। ठीक है जी। तो ये इसका मतलब है डेप्रिसिएशन, यानी कोई चीज़ डेप्रिशिएट हो रही है, कम हो रही है। ठीक है जी। तो ये जो हमारे पास आएगा EBITDA, यानी ये हमारे पास कितना आया जी, कि किसी भी कंपनी का अगर हमने ये जानना हो कि उसका जो अर्निंग उसकी आई है वो टैक्स, इंटरेस्ट,
डेप्रिसिएशन एमोटाइजेशन से पहले कितनी है, तो वो ये उन्होंने दी हुई है रेडीमेड आपको बना के। वो उसका भी आप देख सकते हैं कि वो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। ठीक है जी। तो ये देखें 2019 में 5.27 है, फिर 6.85 बिलियन है, फिर 8.2 है, यानी हर साल ईयर ऑन ईयर इसकी EBI TDA जो है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है जी। इसी तरह आगे आ गया जी EBIT। इसका क्या मतलब है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस। ठीक है, यानी अगर एक आदमी, अगर कोई बंदा ये जानना चाहता है कि डेप्रिसिएशन को भी हटा दो, इमोटाइजेशन को भी हटा दो, यानी जो चीज़ डेप्रिसिएट हो रही है, फॉर एग्जांपल ऑफिस में पड़ा हुआ जो फर्नीचर है वो नया है तो पुराना हो रहा है, उसकी कीमत जो है वो रिड्यूस हो रही है। मशीन है उसकी कीमत रिड्यूस हो रही है, वो कहता है उसको भी निकाल दो। इंटरेस्ट और इनकम जो टैक्सेस हैं, सॉरी, इंटरेस्ट और टैक्सेस, इन दोनों को हटा के, यानी इन दोनों से पहले मुझे चाहिए अर्निंग, इसकी कितनी अर्निंग है। तो ये देखें, तो इसको हमने डेप्रिसिएशन और एमोटाइजेशन हटा दिया तो इसकी फिगर कम होगी। यहाँ पे थी 5.27 बिलियन और यहाँ पे होगी 4.46 बिलियन। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं इसकी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्सेस ये कितनी है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया जी टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ये देखें, यानी ऑपरेशन पे हमारे पास खर्चा जो है वो कितना हुआ है, तो 32 बिलियन रुपीज़ है। ठीक है, 37 बिलियन है, 43 बिलियन है, इसी तरह 54 बिलियन है, 76 बिलियन है, 91 बिलियन रुपीज़ इसका ऑपरेटिंग पे एक्सपेंस आया। ऑपरेटिंग की डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं यहाँ से कि वो क्या चीज़ कह रही है। ठीक है, ये देखें जी, इसमें है जी ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंक्लूड रेंट, इक्विपमेंट, इन्वेंट्री कॉस्ट, मार्केटिंग, लेबर कॉस्ट, इंश्योरेंस, ड्यूटीज एंड फंड्स एलोकेटेड टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है जी। ये देखें, हाउ इज टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैलकुलेटेड? टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज द सम ऑफ सेलिंग, जर्नल एंड एडमिन एक्सपेंस टोटल एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो इसको निकालने के बाद हमें मिलेगा जी टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अभी मैं आपको इसका फाइनल थ्योरी बताता हूं कि इनकम स्टेटमेंट में आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड कैसे करना है। ठीक है, यानी समझना कैसे। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि हमने कोलगेट, चलो कोलगेट कंपनी की ही हम रिसर्च कर रहे हैं, तो हम देखते हैं जी कोलगेट कंपनी ने एक कोलगेट ट्यूब बना ली या 100 कोलगेट ट्यूब बना ली। ठीक है, उसे हमने सेल करना है। अभी हमने मशीन पे कोलगेट ट्यूब बना ली है। ठीक है, लेकिन कोलगेट ट्यूब को मशीन पर बनाने के बाद हमारे पास खर्चा कितना हुआ उस कोलगेट ट्यूब को बनाने पे, यानी उसके रॉ मटेरियल पे, उसकी मशीन की कॉस्ट कितनी है, मशीन का रेंट कितना है, मशीन की जो बिजली इस्तेमाल हुई है वो कितनी है, मशीन में जो पानी इस्तेमाल हुआ है वो कितना है, इसी तरह रॉ मटेरियल को लाने में कितना खर्चा आया है। ठीक है, और उस मशीन पर जो लेबर काम कर रही है, जो मैनेजर काम कर रहा है, जो सुपरवाइजर काम कर रहा है, वो सारा आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये देखें, टोटल रेवेन्यू है। टोटल रेवेन्यू का मतलब हुआ, फॉर एग्जांपल इसने 36 बिलियन की जो ट्यूब पेस्ट है वो इसने बना ली। ठीक है जी, कितने की जी? 36 बिलियन रुपीस की बना ली। अच्छा, यहाँ उसने सेल कर दी। ठीक है, तो उस जो ट्यूब बनाने में खर्चा आया है वो आया है जी कितना जी? 26 बिलियन का। यानी रॉ मटेरियल खरीदा, मशीनरी खरीदी, उस मशीनरी पे जो लेबर ने काम किया, जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हुई, रॉ मटेरियल को लाने में जो कॉस्ट यूज़ हुई, वो सारे खर्चे हैं। ठीक है जी, लेबर को जो हमने सैलरी दी है, उस मशीन पे ट्यूब पेस्ट जो बनाने में लेबर की कॉस्ट हुई है वो, तो जितना भी खर्चा आएगा मशीन से ट्यूब पेस्ट निकलने तक वो होगा हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके बाद
जब हम उस चीज को बेचेंगे यहाँ पे तो ये हमारे पास आएगा जी ग्रॉस प्रॉफिट। ऑफ कोर्स यहाँ पे तो हम नहीं बेचेंगे, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, यानी रॉ मटेरियल को हमने खरीदा, उस पर जितनी भी कॉस्ट आई उसको हम मशीन पे ले गए, मशीन और मशीन के मुतलका जितने भी लोग उसमें शामिल थे, काम कर रहे थे, वो उनकी कॉस्ट हमने माइनस की, तो हमारे पास आ गया जी ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है जी। अभी आप ये देखें कि हमने कोई भी प्रोडक्ट वो बना लिए, फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट, वो हमने बना लिया है। अब उस टूथपेस्ट को हमने एंड यूजर तक, यानी फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट घर में यूज होगी, तो एंड यूजर तक टूथपेस्ट को पहुंचाने में जो खर्चा आएगा उसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है। अभी ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या चीज आएगी, एडमिन के बंदे रखे होंगे उन्होंने, सेल के बंदे रखे होंगे, डेवलपमेंट एंड रिसर्च के बंदे रखे होंगे, इस ट्यूबपेस्ट को सेल करने के लिए एडवर्टाइजमेंट की होगी, ठीक है जी, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा होगा। इस टूथपेस्ट को फॉर एग्जांपल कंपनी से लेके या जो जिस फैक्ट्री में ये चीज़ प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट वो बन रही है, वहाँ से लेके एंड यूज़र तक पहुँचाने में जो खर्चा आएगा, यानी सेल का जितना भी खर्चा आएगा, वो चाहे एडवर्टाइजमेंट की शक्ल में हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की शक्ल में हो, चाहे वो ये देखें सेलिंग जर्नल एडमिन एक्सपेंस, ठीक है। तो उन्होंने सिर्फ इन शॉर्ट लिख दिया है, आप अंडरस्टैंडिंग करें कि प्रोडक्ट हमने बन ली है, फैक्ट्री में बन गई है, उस प्रोडक्ट को फैक्ट्री से लेके एंड यूज़र तक पहुंचाने में जितना खर्चा आएगा, उसमें जितने लोग इन्वॉल्व होंगे, जितने हाउस रेंट पे लिए जाएंगे, उनकी बिजली, उनकी इलेक्ट्रिसिटी, उनका जो सैलरी की कॉस्ट है, ठीक है जी, रेंट की कॉस्ट है, उस प्रोडक्ट को फैक्ट्री से लेके एंड यूज़र तक पहुंचाने में जो एडवर्टाइजमेंट हम करेंगे, वो सारी कॉस्ट, उस पर जितनी रिसर्च करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, उसके लिए हमें ऑफ कोर्स मैन पावर की ज़रूरत है, तो वो उनकी सारी जितनी भी सैलरीज हैं वो आ गया हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है। यानी प्रोडक्ट को हमने लिया फैक्ट्री से, उस प्रोडक्ट को उस फैक्ट्री से लेके एंड यूज़र तक पहुंचाने में जितना खर्चा आएगा वो होगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है जी। तो ये देखें, ये यहाँ पे आप मज़ीद डिटेल में ये पढ़ सकते हैं, मैंने आपको इंतहाई सादा ज़बान में समझाने की पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी क्या, ये तो चीज़ें हो गई ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है। इसको हम यहाँ पे भी देखते हैं, ये देखें, टोटल रेवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग इनकम, यानी ऑपरेशन से हमें कितनी इनकम आई है। तो प्री टैक्स इनकम, प्री टैक्स इनकम का क्या मतलब हुआ कि टैक्स से पहले हमारे पास जो इनकम आई है वो कितनी है। ये देखें यहाँ पे आ गया जी प्री टैक्स इनकम। प्री टैक्स इनकम का क्या मतलब हुआ कि अभी हमने इस पे टैक्स भी देना है, गवर्नमेंट को टैक्स भी देना है। तो अगर हमने कोई डेट लिया हुआ तो डेट की अमाउंट पे हमें इंटरेस्ट भी देना है, ठीक है। तो ये टैक्स से पहले की इनकम आ गई, और टैक्स के बाद जब इनकम आएगी तो वो हमारे पास होगी नेट इनकम, यानी हमने उसमें इंटरेस्ट भी माइनस कर दिया। अगर हमने कोई डेट लिया हुआ है उस पर इंटरेस्ट चल रहा है तो वो भी हमारा एक्सपेंस हुआ, तो वो भी हमने माइनस कर दिया। अगर हमने गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स देना है तो वो भी हम उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमने इंटरेस्ट की अमाउंट भी माइनस कर दी, टैक्स की अमाउंट भी माइनस कर दी, तो फिर हमारे पास आ गया जी नेट इनकम, यानी खालिस प्रॉफिट उस एक प्रोडक्ट को सेल करने पे कितना हुआ है। तो वो आ गया हमारे पास अर्निंग पर शेयर, ईपीएस जिसे हम बोलते हैं, ठीक है जी। तो अर्निंग पर शेयर यानी खालिस प्रॉफिट एक शेयर के बदले हमारी जेब में जो आता है, कंपनी की जेब में जो जाता है, वो है जी ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, या नेट प्रॉफिट एक शेयर पे कितना है, ठीक है जी। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि किस तरह ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इसको हम, और रेवेन्यू, इसको हम देखते हैं और किसी भी कंपनी की इनकम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ठीक है जी। तो सादा ज़बान में इनकम स्टेटमेंट होगी हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नेट प्रॉफिट, ठीक है जी। और फिर फाइनल एक शेयर पे हमारे पास आ जाएगा अर्निंग पर शेयर, ठीक है जी। मिलते हैं जी अगली वीडियो में, जानेंगे बैलेंस शीट को कैसे पढ़ते हैं।
और उसकी डिटेल हम देखेंगे।